बोल रहा वाई का मान बताना है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ना है, 64 का होता है 8, क्यूब 64 है तो हो जाएगा 4। अच्छा, वाई पर पावर मतलब ये है तो इसको लिखेंगे 1/4। 8 में 4 गया तो 4 बचा। अभी जो 1/4 इसको ख़त्म करना तो क्या करेंगे, चारों तरफ दोनों तरफ जो है 4 से गुना कर देंगे, पावर 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो वाई का मान सीधा निकलेगा 256। पूरा कि समीकरण 2y² - 6y - 7 बराबर 0 के हलों का योगफल बताना। योगफल तो योगफल होता है -b/a और अगर गुणनफल बोलता तो c/a होता है। ठीक है, गुणनफल बोलता है तो c/a होता है और योगफल बोला है तो -b/a होता है। तो b का मान है -6 तो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। a का मान है 2, काट देंगे तो 3 इसका आंसर। किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर है स्क्वायर है। यदि इनकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है, इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है, तो उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो वही लिखे हैं 5x गुना 3x लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 7260। तो x का मान निकलेगा 22। ठीक है, परिधि मतलब परिधि और परिमाप को बराबर करना है तो आयत का परिमाप तो 2LB तो 2 हो गया। LB का मान निकलेगा L + B का मान निकलेगा 176, क्योंकि 5 और 3 8 हो गया, 8 से 22 को गुना करें 176 बराबर होता है वृत्त का परिधि होता है 2πr तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा निकल जाएंगे आर का मान 56। तो बड़ा कि बगीचे का क्षेत्रफल मतलब वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल था πr²। तो 22/7 56 गुना 56 काट देंगे निकलेगा 9856। 850 की धनराशि 3.6 वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या बताना है। महीना में पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्याज अब 25.5 PRT/100 होता है तो P हो गया 850 और रेट है 3.6/100 और टाइम तो नहीं दिया है तो T और यहाँ पे महीना में पूछ रहा है तो 12 से भागा करना होगा तो टाइम निकलेगा 10। बोला कि बहुलक और माध्यिका का अंतर है 2, तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्यिका अंतर बताना है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है तो 3 माध्यिका में 1 माध्यिका इधर लाके घटा देंगे तो बन जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 गो माध्यिका और यहाँ पे 2 गो माध्य, तो 2 कॉमन कर लिए तो बन गया माध्यिका माइनस माध्य। इसका मान दिया है 2 और यहाँ भी है 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा मतलब तो माध्यिका और माध्य का आंसर निकलेगा 1, क्योंकि एक बार में कट रहा है। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को 45 से 60 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य शुरू करता है और कुछ दिन के बाद एक्स छोड़ देता है और वाई अकेले 39 दिन में पूरा कर लेता है। तो एक्स ने कितने दिन काम किया, तो 45 और 60 का एलसीएम हो गया 180। ठीक है, तो एक्स का क्षमता 4, वाई का क्षमता 3 निकलेगा। अकेले वाई ने 39 दिन काम किया तो 39 दिन वाई को पहले खटवा लेंगे तो 3 के क्षमता से 39 दिन 117 काम कर देगा। तो 180 में घटा देंगे 117 को, बचेगा 63 काम। 63 काम दोनों मिलके करेगा तो 4 और 3 7, 7 से भागा कर देंगे तो 9 दिन इसका काम निकलेगा। तो एक्स जो है 9 दिन काम करेगा। क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान जो है इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि 5 साल के लिए देता है। तो चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसको बॉक्स मेथड से बनाएंगे। तो बॉक्स मेथड में क्या होता है, ये लो तो बराबर होता है, मतलब कि ए है तो ए यहाँ तो बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बी बन रहा है रेट है ना, तो यहाँ पे बी का 2 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 भी हो जाता है और 4 भी होता है। तो वही तीसरा बॉक्स में जो है अगर यहाँ पे सी बन रहा है तो सी का 3 गुना होगा, मतलब यहाँ पे 3C होगा
और यहाँ पे 6C होगा। वही अगर चौथा बॉक्स में जाएंगे, अगर यहाँ पे D हो रहा है तो यहाँ पे 4D होगा, ठीक है। इसी तरह होता है, मतलब दूसरा बॉक्स में 2 से गुना करके आगे बढ़ाते जाओ, तीसरा बॉक्स में 3 से गुना करके आगे बढ़ाते जाओ, मतलब 3 3 बढ़ेगा। तीसरा बॉक्स में 3 3 बढ़ेगा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे 3C होगा, फिर यहाँ 6C हो जाएगा। और दूसरा बॉक्स में अगर यहाँ B है तो यहाँ पे 2B हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 1 बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे B से 2B 3B 4B, यहाँ पे 3 3 बढ़ेगा। तीसरा बॉक्स में 3 बढ़ाना होगा, तो C से बन गया 3C, यहाँ पे 6C। चौथा बॉक्स में सीधा 4 बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे 4D हो जाएगा। इसी तरह बढ़ता है। तो इस बॉक्स मेथड से बना देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लगता है। तो नाव को धारा की दिशा में 35 और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम को, जैसे डाउन स्ट्रीम होता है ना, उसको A मान लो और अप स्ट्रीम को B मान लो, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम जानने में, मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड मान लो A और अप स्ट्रीम का मान लो B। तो 63 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम की मदद से और 30 किलोमीटर आता है अप स्ट्रीम की मदद से, तो 7 घंटा लगता है। वही अगर 28 किलोमीटर जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब 28/A हो गया, यहाँ पे 48/B हो गया, तो 6 घंटा लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसको, देखो ये 63 और ये 28 7 से कटता है, ये 30 और ये 48 6 से कटता है, मतलब ये इस 7 से ये दोनों कट रहा है, 63 और 28, और ये 30 जो है और 48 6 से कट रहा है। अब अगर ये 28 को 7 से काटते हैं, ठीक है, 4 बार में काटे, 6 से 48 को काटेंगे तो 8 बार में काटेगा, और यहाँ पे 7 से 4 बार में, 4 बार में कटा, ये 8 बार में, दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो गया 12, तो यहाँ पे तो 6, तो ये तो इसका आधा है, तो क्या करना होगा, तो ये जो 7 से इसको 28 को जो काटे थे 7 से, तो 7 से नहीं काटेंगे, इसको 14 से काटेंगे, मतलब इसका दुगुना से काटेंगे, मतलब 14 से 28 को काटना होगा, और ये जो 48 को जो 6 से काटे थे तो 12 से काटना होगा, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, तो 12 चौका 48 और ये 14 दूनी 28, देखो फिर से करते हैं। तो ये 14 से काटने से और 12 से काटने से ये चार बार में, ये 2 बार में, दो 2 और 4 कितना हो गया 6 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। और यहाँ भी 14 से काटेंगे और यहाँ पे भी 12 से काटेंगे, तो ये दोनों को जितना कटेगा उसका जोड़ आ जाएगा 7, तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब अप स्ट्रीम हो जाएगा 14 और डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 12। तो बोल रहा कि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाना है और विपरीत 27 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो 35/14 कर देंगे, 27/12 कर देंगे, तो यहाँ लगेगा 2.5 घंटा, इधर लगेगा 2.25 घंटा, तो हो गया टोटल 4.75 घंटा। तो 75 को क्या लिख सकते हैं, 0.75 को 3/4 भी लिख सकते हैं, तो 4 पूर्णांक 3/4 लिख दिए, 3/4 को 60 से गुना कर देंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 3 45, मतलब 4 घंटा 45 मिनट लगेगा। मतलब 12% और 4%, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य का अंतर 28 है, तो क्रय मूल्य बताना है, तो 12 4 16, 16 का मान है 28, तो 100 का मान 175। वैसे भी लाभ हानि है तो जोड़ देना, नहीं तो ये 112 है, ये 96 है, यही दोनों का अंतर है 16, वही 16 फिर आ गया, 16 का मान 28, तो 100% का मान 175। बोला कि 6892, 7105, 7531 को महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योगफल कितना होगा। तो कुछ नहीं, आपस में घटा देना है, ये जो 7531 में जो है, एक बार इसको घटाएंगे, एक बार इसको घटाएंगे, और फिर 7105 में इसको घटाएंगे, घटाने के बाद ये जाएगा 426, 639 और 213, तो इसका HCF निकलेगा 213, क्योंकि 213 जो इसको 2 बार में काटेगा, ये 3 बार में, इसको 1 बार में, तो HCF निकल गया 213। तो वही बोला कि अंकों का योगफल, तो 2 1 3 का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6,
दो कंबल के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। ठीक है, यदि दोनों कंबलों को बेचने में कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य है समान। ठीक है, एक कंबल को 66.2/3% लाभ पे बेचा है, तो 66% 2/3 होता है 2/3, मतलब 3 टका में खरीदा तो 5 टका में बेचा। ठीक है, तो पहला कंबल का विक्रय मूल्य 5x है तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य 5x है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। लेकिन कंडीशन ये है कि दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य होगा उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है, मतलब ये 5x - 400 होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य को जोड़ लो, हो गया ये 8x - 400, और विक्रय मूल्य को जोड़ लो तो हो गया 10x। अब बोला कि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% है। 50% मतलब 1/2, मतलब 2 का सामान 3 में बेच रहे हैं, 2 का सामान 3 में बेच रहे हैं, तो बस 8x - 400 बटे यहाँ पे 10x कर लिया, मतलब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 2/3 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा? 300। तो बोला कि प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य कितना होगा? प्रत्येक कंबल, तो 5x का मान कितना होगा? 1500। क्वेश्चन है, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी जल से भरी हुई है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारे को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है। वह बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकते हैं? तो बाल्टी है बेलन के जैसा, ठीक है, और गुब्बारा है गोला के जैसा, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई का मान हो गया, पाई रख दिया, आर का मान हो गया यहाँ पे 50 का स्क्वायर, और एच हो गया 150। ये इधर बेलन, इधर होगा गोला। अब कितना गुब्बारा भर सकते हो? एन गुब्बारा भरेगा, उसका आयतन हो गया 4/3 πr³। बस कटापिटी करेंगे, एन का मान निकलेगा 2250। ₹100 के नोट की माप 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। ऐसे ही 125 बंडलों के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक बॉक्स में रखे जाने वाले ₹100 के नोट का मूल्य ज्ञात करना है। यदि बंडलों को बिना किसी खाली जगह कस कर पैक किया जाता है, तो कुछ नहीं करना है, बक्सा का आयतन को नोट के आयतन से भागा करना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो देखो बक्सा का आयतन LBH होगा, 48 × 36 × 30, ये हो गया बक्सा का आयतन बटे नोट का आयतन। तो नोट का लंबाई है, चौड़ाई है, और ये मोटाई मतलब ऊंचाई दे दिया 2, तो हो गया 15 × 8 × 2, भागा करेंगे तो निकलेगा 216 बंडल, 216 बंडल। ठीक है, और एक बंडल में जो है, एक बंडल में 100 टका आता है, एक बंडल में 100 टका आता है। ठीक है, तो 125 नोटों के एक बंडल है ना, 125 नोटों की एक बंडल, तो 125 बंडल है, तो 100 टका करके तो कितना इसका मूल्य हो जाएगा? 12,500, और टोटल बंडल आया है 216, तो 216 को 12,500 से गुना कर लेंगे तो निकलेगा 27 लाख। त्रिभुज ABC में B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल BPC का मान 128 है, तो A का मान कितना होगा? तो ये हुआ त्रिभुज ABC, B और C का प्रतिच्छेद P पर आके मिल रहा है, और P का मान है 128, तो A का मान पूछ रहा है, तो होता है 128 बराबर होगा 90 प्लस एंगल A/2, तो A का मान निकलेगा 76। अगर बाहर रहता तो यहाँ पे होता 90 माइनस A/2। इस क्वेश्चन को जो है बॉक्स मेथड से बना लेंगे। ठीक है, बोला कि 7, 11, 13 से भागा है, तो 11 से देख लो, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यही 11 से कट रहा है, तो फिर 7, 11, 13 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, और 1000 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो निकलेगा इतना, तो वही इसका आंसर हुआ।
जैसे गुना करने का नियम भी बताया गया। किसी वृत्त की किसी वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलता है। ए बी का मान है 9, ए ई का मान है 12 और ई डी का मान है 4। तो जीवा सी डी की लंबाई कितनी होगी? दिए गए वृत्त, ये हो गया जीवा जाके ई पे जाके मिल गया, ठीक है, टच करके यहाँ पे कट गया आके, जिसमें ए बी की लंबाई है 9 और बी ई की है 3। ए से लेके ई तक है 12, तो यहाँ पे होगा 3, क्योंकि यहाँ 9 है तो इधर 3 होगा। और डी ई का मान है 4, तो इसका मान नहीं दिया तो एक्स मान लेंगे। तो फॉर्मूला लगा देंगे, ई बी गुना ई ए बराबर ई डी गुना ई सी। तो ई बी है 3, ई है 12, ई डी का मान है 4 और ई सी का मान होगा 4 प्लस एक्स, तो एक्स का मान निकलेगा 5। 27 नंबर, एक्स वाई जेड का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो महत्तम बोल रहा है तो सबसे कम पावर वाला लेना है। तो 2 का पावर सबसे कम है, 2 का पावर 2, फिर 3 लेंगे, 5 और 7 कितना हो जाएगा? 700, 420। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 से कम है। मतलब लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 से कम है, 12 वर्ष से कम है, और लड़कों के संख्या के 4/9 भाग 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो 12 साल से कम आयु के विद्यार्थी कितना है? तो ये 288 लिख दिया। 288 में 5/8 लड़की है, मतलब 180 लड़की है, बचा 108 लड़का। वो 108 में जो है 2/5 भाग 12 साल से कम है, तो 180 का 2/5 निकालेंगे तो 72 साल। तो 72 लड़कियों का जो आयु हो 12 साल से कम है। और लड़कों का 4/9, 4/9 जो है 12 साल से अधिक है, तो 4/9 निकाल लेंगे 108 का, तो निकलेगा 48। ये 48 को घटा देंगे 108 में तो निकलेगा 60, मतलब 60 साल का लड़का जो है 60, तो 60 लड़का ऐसा है जो कि 12 साल से कम है। तो वही बोला कि कितने विद्यार्थी 12 साल से कम है, तो इधर 60 इधर 72 हो जाएगा 132। बोला किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 2/3 हो जाता है। जब अंश और हर दोनों में 2 घटाएंगे तो भिन्न 1/2 के बराबर होता है। तो मूल्य भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा? इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है जैसे x+1, मतलब x में एक जोड़ा, सॉरी अंश में एक जोड़ा और हर में भी एक जोड़ा, तो बन गया 2/3। वही अगर अंश में 2 घटाएं और हर में 2 घटाएं तो बन गया 1/2। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो बन जाएगा 3x+3 बराबर हो जाएगा 2y+2। तो 3x - 2y बराबर हो गया -1 और 2x - y बराबर हो जाएगा +2। इसको 2 से गुना कर लेंगे इस सबको, तो इस तरह x का मान निकलेगा x का मान निकलेगा 5, फिर y का मान निकलेगा 8। पहला हो गया जो ट्रेडिशनल है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 2/3 है ना, 2/3 है ना, पहला में मतलब कि एक जोड़ने से 2 और अंश में एक जोड़ेंगे और हर में भी एक जोड़ेंगे तो बन जाता है 2/3, और अंश में 2 घटाएंगे और हर में भी 2 घटाएंगे तो बन जाएगा 1/2। तो इस 2 को और 3 को 2 से गुना करें तो बन जाएगा 4/6। इस 4 जो है 4 x की जगह पे रखेंगे और y की जगह पे 6 रखेंगे, देखेंगे 1/2 आ रहा क्या? तो x का मान अगर 4 है, 4 में 2 गया तो 2 बचा, y का मान 6 है, 6 में 2 गया तो 4 बचा, काट देंगे तो 1/2। तो आइए आंसर। गलती बोल दिया, ठीक है। इस 2/3 को पहले 2 से गुना करें तो बन जाएगा 4/6। अभी यहाँ 4 है ना, तो 4 की जगह पे यहाँ पे x की जगह पे 3 रखो, ठीक है। तो 3 और 1 कितना बन जाएगा? 3 और 1 4 बन जाएगा। और ये 6 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे 5, 5 और 1 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 5 और 1 6 है ना।
इसी से तो आ गया, तो x के जगह पे 5 हो जाएगा, y की जगह पे 8 हो जाएगा, तो 8 5 कितना हो गया 13, इसका मान है। किसी ठोस शंकु का आयतन 96 पाई है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान है 96 पाई, तो आर का मान निकलेगा 6। ऊंचाई दे दिया है 8 और त्रिज्या निकला 6, तो इसका एल का मान निकलेगा 10, क्योंकि 6 8 10 होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है का शंकु का पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल होता है। तो पाई हो गया, आर का मान हो गया 6, आर प्लस एल हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 96 पाई। ए बी का रेशियो दिया है 1.2 और 2, बी सी दिया 1.5 और 2, सी डी दिया 2 और 3। तो बी डी पूछ रहा है, बी और डी पूछ रहा है। तो यहाँ वैल्यू बी डी से पूछ रहा है, बी डी का, तो ये ए बी से कोई मतलब नहीं है, ये जो ए बी है इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो बी अनुपात डी मतलब बी बाई डी, ये दोनों गुना आ जाएगा, मतलब बी बटे सी गुना सी बटे डी, मतलब बी बटे सी गुना सी बटे डी, सी से सी खत्म, तो सिर्फ बचा बी बटे डी, ठीक है। तो यहाँ बी का मान है 1.5, पॉइंट और उड़ा देंगे मतलब 3/2 हो गया, और यहाँ पे यार यहाँ पे डी का मान है 3। क्या क्या है, तो बी बटे सी और सी बटे डी का वैल्यू बैठा दिया हमें 3/2 गुना 2, और यहाँ पे 2/3, ये वाला 2/3 हो गया, 1.5 को पॉइंट और आएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये 2/3, है ना, मतलब 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ गया 3/2 और यहाँ पे 2 है, ये था, बस कट गया 2 2, बचा 1/2। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा का चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए? तो डाउन स्ट्रीम बराबर होता है u1 प्लस u2, ठीक है, और अप स्ट्रीम होता है u1 माइनस u2। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो u1 प्लस u2, अच्छा 150 बटे 7.5 घंटा को लिख सकते 15/2, तो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। ये जो है डाउन स्ट्रीम का चाल हो गया, ठीक है। अच्छा, और इसमें धारा का चाल दे दिया 5, तो अप स्ट्रीम कितना निकलेगा 15। अच्छा, मतलब नाव का चाल, सॉरी नाव का चाल निकलेगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे धारा का चाल है 5। अब बोला कि अप स्ट्रीम जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, लेकिन उतना ही समय में जाना है, ठीक है, समय में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, और धारा का चाल दे दिया 5, इसको इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे जो नाव का चाल है इसी को बढ़ाना होगा, तो क्या करना होगा, ये 20 बराबर 20, देखो जाने में अगर स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटा, तो आने में भी तो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आना होगा, तब ना समय बराबर होगा। तो यही हो गया 20 बराबर हो जाएगा u माइनस, मतलब u1 मतलब धारा नाव की चाल माइनस धारा का चाल, तो धारा का चाल है 5, तो 5 इसमें अगर जुट गया तो बचेगा, हो जाएगा 25, मतलब नाव का चाल अब कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। मतलब ए और बी की आय का अनुपात 5 और 7 है और बचत का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करता है, तो बी और ए की आय का अंतर कितना होगा? तो आय का अनुपात हो गया 5 और 7, और बचत का अनुपात है 2:3, और खर्च का अनुपात हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया 35,400 और 48,600। तो इस 3 को 5 से गुना करेंगे और ये 2 को 7 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3×5 = 15 और 7×2 = 14, ये दोनों का अंतर हो गया 1। और ये 35,400 को 3 से गुना करेंगे, ये 48,600 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और अंतर निकालेंगे, कितना अंतर निकलेगा 900 निकलेगा, 9,000, मतलब 1 यूनिट का मान है 9,000। तो पूछ रहा कि आय का अंतर, मतलब ये 5 से 7, मतलब यहाँ कितना अंतर है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18,000, ये इसका आंसर है। मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी
ए से 25% अधिक कार्य कुशल है तो बी को अकेले कितना समय में काम कंप्लीट करेगा। तो बी जो है ए से 25% अधिक है, मतलब ए अगर 4 है तो बी हो जाएगा 5 क्षमता, टाइम हो जाएगा 5, रेशियो 4 हो जाएगा। ए को 10 दिन लगा, मतलब 5 यूनिट का मान है 10, तो 4 यूनिट का मान कितना निकलेगा 8 दिन। तो बी को 8 दिन लगेगा काम करने में।